गैस, द्रव, विलयन। स्टूडेंट हमने सॉलिड जो सॉल्यूशंस है ना, तो उस विलयन उसमें 2 टाइप्स देखे थे, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस एंड रिप्लेसमेंट सॉलिड सॉल्यूशंस। ओके, और उसका सेकंड टाइप जो था वो था लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हमने देखा था सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब है जो सॉल्यूट है वो हमारा सॉलिड होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, विलायक जो है द्रव हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था द्रव, द्रव विलयन, जिसमें विलय भी द्रव और विलायक भी द्रव। आज अभी हम देखेंगे और इसी से फिर आएगा हेनरी का नियम, इसी में है ना। तो थोड़ा सा बहुत जानकारी मतलब रखना भी चाहिए, आपको आता है, जनरली एग्जाम्स में आ जाते हैं कभी कभी। तो गैस द्रव विलयन क्या है स्टूडेंट, ये समझिएगा। गैस द्रव विलयन, ठीक है। तो जनरली जो है गैस और द्रव, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशंस होमोजीनियस सॉल्यूशंस नहीं बनता, फिर भी इसको रखा गया है, नहीं बनता। आप सोचो ना, गैस को द्रव में कैसे मिलाओगे, ठीक है, जनरली वो होमोजीनियस नहीं बनता, फिर भी उसको सॉल्यूशन में रखा गया है। तो उसी चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो गैस द्रव विलयन में स्टूडेंट हमारा जो सॉल्यूट होगा वो गैस हो जाएगा और सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। जैसे उदाहरण है आपका, भाई पानी में रहने वाले जीव जंतु जो है वो कैसे ऑक्सीजन प्राप्त करते होंगे, तो गैस जो है जल में विलय ऑक्सीजन का ही तो ग्रहण करते हैं ना, तो वही इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन अभी आपको पूरा चीज समझ में आना है, ढेर सारा चीज समझ में आना है, ठीक है, तो सुनते जाइएगा। ये तो हो गया प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित विलेयता को ना ऐसे लिखेंगे, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, करने वाले कारक। इसको ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट इंग्लिश में फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ओके, तो वो क्या क्या है ये देखिएगा। फर्स्ट, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कैसे होता है, हेनरी नामक एक वैज्ञानिक थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया ये देखो, 2 बर्तन ले लिए, ठीक है ना, वेसल ले लिए आपका 2। एक में उन्होंने क्या किया, ठीक है जी, एक में उन्होंने क्या किया, ये ले लिया वाटर या जो भी है लिक्विड फॉर्म में, दोनों में ले लिया एक समान, है ना, एक समान मतलब स्थिर आयतन पर, और दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। स्थिर आयतन पर, सॉरी स्थिर ताप पर और निश्चित आयतन वाला 2 बर्तन ले लिया, ठीक है, ए और बी। अब उन्होंने क्या किया पता है, दोनों में लगा दिया पिस्टन। क्या लगा दिया भाई, बोलो, पिस्टन लगा दिया। पिस्टन समझते हो ना, पंप तो देखे होंगे, हवा भरते हैं, वो वाला पिस्टन लगा दिया स्टूडेंट। अब पिस्टन लगाने के बाद क्या किया, यहां पर क्या रहेगा भाई, स्पेस है यहां पे, तो स्पेस पे क्या रहेगा, गैस रहेंगे। क्या रहेंगे, गैस रहेंगे, गैस। स्पेस से तो गैस रहेगा ना भाई, समझ में आ रहा बात ना। पानी बोतल देखो ना, जहां स्पेस रहता है वहां क्या रहता है, गैस रहता है, समझ रहे, नहीं है तो फ्रीजर देखो यार, मेरे पास होगा शायद पानी बोतल, ये तो है पानी बोतल, ठीक है ना। यहां तक द्रव है, बीच में क्या भरा हुआ, गैस है, ये पिस्टन लगा दिए, और क्या, तो बीच में क्या है, गैस है। अब स्टूडेंट वो क्या किया, जो हेनरी था उसने क्या किया, ये गैस है ना, थोड़ा सा ज्यादा गैस बना देते हैं। अब उन्होंने क्या किया, एक तो यहां एक कांस्टेंट कर दिया, दूसरे में क्या किया, प्रेशर देना चालू किया। प्रेशर देने का मतलब समझते हो, प्रेशर दे रहा है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, इसको क्या किया उन्होंने, प्रेशर देना चालू किया, दबाना चालू किया, और दबा करके कहां ले आया, यहां तक ले आया। ये देखो, दबा करके कहां ले आया, यहां ले आया। तो क्या रहेगा, वो बीच का जो गैस रहेगा वो डिजॉल्व हो जाएगा कहां पे, हमारा द्रव में। समझ में आया स्टूडेंट सबको अच्छे से, भाई कहां डिजॉल्व हो जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही। जब प्रेशर दोगे तो क्या होगा, गैस कहां जाएगा, यहां तो ये तो एकदम आइसोलेटेड है ना, यहां से गैस बाहर निकल नहीं सकता, या तो ये फट जाएगा, बर्तन फट जाएगा, या तो क्या होगा, गैस जो है द्रव में घुल जाएगा। घुलेगा कि नहीं घुलेगा, तो दाब देने से विलेयता में क्या होती है, वृद्धि होती है। यह हेनरी का कहना था, किसी चीज को दाब देने से, मतलब दाब का प्रभाव क्या है कि दाब बढ़ाने से द्रव में गैस की विलेयता में वृद्धि होती है। अब उन्होंने इसका नियम दे दिया, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। क्या नियम दे दिया भाई, ये देखो, सुनते जाइएगा अच्छा से ना। स्थिर ताप पर निश्चित आयतन, द्रव के निश्चित आयतन में दाब को बढ़ाने पर
गैस की विलेयता में वृद्धि होती है, अर्थात लगाया गया दाब गैस की विलेयता के अनुक्रमानुपाती होती है। समझ में आ गया अच्छे से? ये उन्होंने क्या दे दिया, नियम दे दिया। माना कि मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, ये विलेयता गैस की एक निश्चित आयतन में विलेयता को मैं शो कर देता हूं m से, स्मॉल m, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू p, जहां p क्या है, दाब, लगाया गया दाब। जहां अब इसको देखिएगा, ये हेनरी का नियम है। अब इसको जब हटाया गया तो हमारा कांस्टेंट लगेगा डेफिनेटली, और वो कांस्टेंट क्या था, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, KH, हेनरी कांस्टेंट है ये स्टूडेंट। वेयर जहां m हमारा क्या हो जाएगा, द्रव में विलेय गैस की मात्रा, और जहां हमारा P क्या है, गैस पर विलायक पर लगाया गया दाब। सबको अच्छे से क्लियर हो गया, इतना चीज अच्छे से क्लियर है। और वेयर KH क्या है, हेनरी का नियतांक, ओके ना, कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। समझ में आ गया सबको अच्छे से? ये थी। अब इसी को स्टूडेंट उन्होंने क्या किया, हेनरी ने क्या किया, मैं बोलते जाता हूं, आप लोग लिखते जाया करो जो चीज एसेंशियल चीजें हैं, है ना। हेनरी ने क्या किया, इसी चीज को मोलो के लिए अप्लाई किया। क्या किया, मोलो के लिए। जब हेनरी के नियम को मोलों के लिए लिखा जाता है, तब विलायक के ग्राम मोलों की संख्या नहीं, मोल प्रभाज उस पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है ना। मीन्स दैट ये हो जाएगा स्टूडेंट कि XA इज प्रोपोर्शनल टू PA, देन XA इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का KH PA। क्लियर हो रहा है सब चीज? तो ये चीज हो जाएगा। ये किसके लिए है, मोलों के लिए हेनरी का नियम, मोलों के लिए हेनरी का नियम। अब अच्छे से क्लियर हो गया, ये चीज है। एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ओके, द डिसॉल्यूशंस ऑफ सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इट इज अ हेनरीज लॉ। दैट इज क्लियर? मैं इसको रफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसी में एक चीज और देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं ना। ये जो फॉर्मूला आया हम लोग के लिए, ये वाला, इस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। कैसे काम करेंगे ये देखिए। इसको मैं लिख सकता हूं KA इज इक्वल टू है KH और PA, है ना। इसको मैं सेकंड टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, ये देखिएगा। इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट मैं, ये KH इज इक्वल टू PA, ऐसा लिखा जा सकता है। और एक टर्म और लिख सकता हूं मैं, कैसे लिख सकता हूं, KA XA डिवाइडेड बाई PA इज इक्वल टू KH, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ऐसा डिफरेंट आप लिख सकते हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखो इसमें क्या आता है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है, लगाया गया। अब इसको मैं ग्राफ के जरिए से शो करूंगा स्टूडेंट, ग्राफ के फॉर्म में शो करूंगा। तो मैं कैसे शो करूंगा, ये देखिएगा। ये लगाया गया दाब है, और इसके कारण क्या परिवर्तित हो रहा है, विलेयता परिवर्तित हो रहा है। तो लगाए गए दाब को हम लोग शो करेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है ना, एक्स एक्सिस में, और विलेयता को हम शो कर देंगे किसमें, वाई एक्सिस में। समझ में आ रहा है? तो देखने हमको मिल क्या रहा है, ये देखो, इस प्रोपोर्शनल टू, इट इज अ प्रोपोर्शनल टू। जितना हम दाब लगा रहे हैं स्टूडेंट, उतना ही हमारा विलेयता बढ़ रहा है। तो दाब लगाने से, दाब को बढ़ाने से, दाब इधर मैं बढ़ा रहा हूं, सपोज दैट इतना दाब लगाया, यहां पे दाब लगाया, तो इतना विलेयता थी, माना कि, है ना, यहां इतना दाब पर इतना विलेयता, इतना दाब लगाया तो इतना विलेयता हो गई, मतलब बढ़ रहा है। दाब बढ़ाने से, इतना दाब लगाया तो इतना विलेयता हो गई, मतलब दाब बढ़ाने से विलेयता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतना दाब लगाया तो इतना विलेयता हो गई। ये देखिए, तो इसको अगर मैं वो करता हूं, स्टूडेंट पॉइंट को जोड़ता हूं, तो कुछ ऐसा, ये देखिएगा, मुझे एक क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है, ढाल मिल रहा है, ठीक है, जो निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। ये स्पष्ट करता है कि आपका दाब बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से हमारा क्या बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये चीज है और कुछ नहीं। तो इसको दो तीन आप टर्म्स लिख सकते हो कि दाब बढ़ाने से एक, हमको दाब और विलेयता के बीच ग्राफ खींचने से, ग्राफ बनाने से एक ढाल प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। दूसरा टर्म्स लिख सकते हो, हेनरी के नियतांक को बढ़ाने से हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट, विलेयता कम हो जाती है, या दाब कम हो जाता है।
ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक छोटा सा कॉमन सा टर्म्स था। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ हेनरीज लॉ। तो क्या है स्टूडेंट, वो देखते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बोलते जाता हूं। फर्स्ट है स्टूडेंट